मिथुन चक्रवर्ती अब संघर्ष का दूसरा नाम है मिथुन चक्रवर्ती। हम सभी जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती अपने जिंदगी में कितने संघर्ष किए हैं, कितने जिल्लतें उठाई है, कितनी कोशिश के बाद उसको कामयाबी हासिल मिली। तो इसको बोलने जाए तो घंटों दर घंटों निकल जाएगा, सब एपिसोड खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका संघर्ष के दिनों की कहानी कभी खत्म नहीं होगी। तो ऐसे ही एक संघर्ष की कहानी हम आपके लिए आज शेयर करेंगे। ये साल था करीब 1974 की एंड या 1975 की शुरुआत की समय, जब मिथुन चक्रवर्ती पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होके एक्टिंग कोर्स से निकले थे बंबई की तरफ। तब बंबई था, मुंबई नहीं था, और प्रोड्यूसर्स के दरवाजे के चक्कर काट रहे थे। कहीं उनको कोई मौका मिल जाए, कहीं कोई फिल्म मिल जाए या छोटी मोटी रोल मिल जाए, मगर मिलना तो दूर की बात है। प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के बाहर वो बाहर निकल जाते थे, क्योंकि दरवान जो है उसे अंदर आने ही नहीं देता था। उसका मेन वजह था कि मिथुन चक्रवर्ती का जो रंग था वो काला था, और इसी वजह से वो किसी एंगल से हीरो तो दिखता नहीं था। अब इस रंग की वजह से मिथुन चक्रवर्ती हर जगह से रिजेक्ट हो रहे थे। तो क्या करे, रंग तो कोई बदल नहीं सकता, ये तो ऊपर वाले की देन है। तो मिथुन चक्रवर्ती ऐसे ही कोशिश में लगे थे, और एक दिन उसे मिल गए मनमोहन देसाई। मनमोहन देसाई के ऑफिस पर वो गए और दरवान से बहुत मिन्नती की, बहुत ही हाथ जोड़कर बोला कि भैया 5 मिनट के लिए जाने दो। अब पता नहीं दरवान को दया आ गई तो मिथुन चक्रवर्ती को उसको अंदर जाने दिया। मिथुन चक्रवर्ती अंदर गए, ऑफिस का दरवाजा खोला, अंदर मनमोहन देसाई बैठे थे, और उसने कहा कि यस बोलो मैन, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। तो मिथुन चक्रवर्ती सामने गए और कहे कि मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट का ग्रेजुएट हूं, मैं हाल ही में पास आउट हुआ और मुझे काम की तलाश है, मगर मेरा हालात अब सख्त से सख्त है। मुझे कोई भी छोटा मोटा रोल हो, कोई भी काम हो, दे दीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तो मिथुन चक्रवर्ती जब ये इजहार कर रहे थे, बल्कि मैं कहूंगा कि भीख मांग रहे थे काम की, तो मनमोहन देसाई ने मिथुन चक्रवर्ती को सैर से पट तक 2 मिनट तक तो देखा, और तब कहा कि भैया मेरे पास तो अभी कोई काम नहीं है, मगर तुम्हें काम की नहीं, तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं, तुम्हें खाने की जरूरत है। मनमोहन देसाई ने आपने जेब से 10 रुपए निकाले और मिथुन चक्रवर्ती को दिया कि अब जाओ बाहर जाओ, कुछ खा लो, काम तो फिर भी होता रहेगा, पहले कुछ खा लो। तो मिथुन चक्रवर्ती बाहर आ गए, काम तो उसे नहीं मिला, लेकिन वो अपने आप पर बहुत ही निराश हो गए, बहुत ही गुस्सा भी हो गए, क्योंकि आज उसकी हालात इस तरह थी, नौबत इस तरह आ गई थी कि लोग उसे एक एक्टर की तरह नहीं, एक भिखारी की तरह देखते हैं। 10 रुपया 5 रुपया दे देते हैं कि भाई जाओ कुछ खा लो, पीछा छुड़ाने की कोशिश। तो ऐसे ही दिन निकल गए, साल निकल गए, और इस दौरान 10 साल निकल गए, और अब 1985 का जमाना था, और मिथुन चक्रवर्ती नंबर 1 स्टार बन चुके थे। तब अमिताभ बच्चन फिल्म से रिटायर कर चुके थे, राजनीति पे वो चले गए थे, फिर से वापस आने की कोशिश कर रहे थे। तो अब मनमोहन देसाई सीधा गए मिथुन चक्रवर्ती के पास, और मिथुन चक्रवर्ती को 2 फिल्मों में साइन किया। एक फिल्म का नाम थी, हम सभी जानते हैं, गंगा जमुना सरस्वती, अमिताभ बच्चन जिसमें थे, और दूसरी फिल्म थी हिफाजत। इस हिफाजत फिल्म कभी बनी नहीं, इसमें मिथुन चक्रवर्ती सोलो हीरो थे, मगर गंगा जमुना सरस्वती बनी थी जरूर। खैर वो फिल्म चली नहीं, वो बात कुछ और बात है, कभी फुर्सत में बताएंगे गंगा जमुना सरस्वती की बात। लेकिन मनमोहन देसाई ने मिथुन चक्रवर्ती को बतौर हीरो साइन करने पर मजबूर हो गए कि वो काला सा चेहरा सा एक इंसान जो गया था कि भाई मुझे कुछ काम दीजिए, मुझे काम की सख्त जरूरत है, तब काम तो नहीं दिया, 10 रुपए दे दिए। लेकिन आज 10 साल बाद किस्मत का खेल देखिए, वही मनमोहन देसाई, जब अब उसका टाइम नहीं रहा, वो जमाना नहीं रहा मनमोहन देसाई का, मगर मिथुन चक्रवर्ती आज 1 नंबर हीरो है, नंबर 1 हीरो है, और मिथुन चक्रवर्ती को मनमोहन देसाई को साइन करना पड़ा था। तो ये था मिथुन चक्रवर्ती के संघर्ष की कहानी। ऐसे कई सारे संघर्ष के दिन है जो मैं एक के बाद एक आपके पास लाता रहूंगा। ये मोटिवेशनल वीडियो है, आपको भी पसंद आएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे, खास करके जो मिथुन चक्रवर्ती के फैंस है उनके लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए कहानी के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।